पर 4 दिन की बड़ी व्यस्तता होती है। 18 तारीख से ही गर्मा गर्मी आने भक्तों का आना जाना प्रारंभ हो जाता है और 19-20 को कार्यक्रम और 21 को भक्तजनों की भीड़ बनी रह जाती है। 4 दिवसीय कार्यक्रम हो जाता है। इसके पूर्व 19-20, 18-19-20 के पूर्व बीच में 16 जून पड़ रहा है। आप सभी जानते हैं कि 16 जून को निर्जला एकादशी है। यदि शास्त्रों संतों का माना जाए तो एकादशी व्रत शिरोमणि है। आप कहोगे कि एकादशी अथवा पूर्णिमा इत्यादि में क्या महत्व है, क्या कारण है? तो आप सभी जानते होंगे कि हम लोगों के शरीर में 90% के लगभग जल का अंश होता है और जल पर चंद्रमा का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा इत्यादि को चंद्रमा के कारण समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती है। उसी तरह एकादशी इत्यादि से हम लोगों के शरीर में जल तत्व पूर्ण उभार पर होता है। और आप सब एक बात को भली भांति जानते होंगे कि हिंदुओं में अधिकांशतः तीर्थ किसी नदी के तट पर है, चाहे हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, कैलाश धाम हो, बद्रीनाथ हो अथवा और कोई भी। और जो नवीन तीर्थ बनाए जाते हैं, जैसे अमरदास जी ने सिखों के गुरुओं ने अमृतसर बनाया, अमृत सरोवर कहते हैं कि उसमें सभी तीर्थों का जल लाकर डाला गया था। जल के किनारे तीर्थों की रचना का कारण क्या है? जापान में एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने ऐसे कैमरे का निर्माण किया जो मनुष्य के पीछे के आभा मंडल का तस्वीर खींच सकता हो अथवा किसी भी वस्तु का तस्वीर खींच सकता हो। तो वह एक बार भारत आया था और उन्होंने देखा कि हिंदू लोग पवित्र नदियों को पवित्र कहते हैं और उसके किनारे तीर्थ बसाते हैं और उसमें डुबकी लगाकर स्नान करने को बहुत महत्व देते हैं, बहुत पुण्य समझते हैं। तो उसने सोचा कि इसके पीछे रहस्य क्या है, राज क्या है। हम लोग जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो सुनते हैं अथवा जो करते हैं, उसका बहुत अधिक असर जल में पड़ता है। इसीलिए पूजा में आचमन जल रखा जाता है अथवा आप लोगों को बहुत सारे ऐसे व्रत हैं उसमें कहा जाता है कि आप जल को रखो और जल को देखते हुए अपने एक
निर्दिष्ट अंगुली को जल में डालकर जल को देखते हुए मंत्र का पाठ करो और वो जल अभिमंत्रित हो जाता है। तो जापान के वैज्ञानिक ने सोचा कि जल ही क्यों, हम वहाँ फल रख सकते हैं, हम वहाँ मिष्ठान रख सकते हैं, हम वहाँ पत्तियाँ रख सकते हैं या और कुछ रख सकते हैं, तो जल ही क्यों। तो उन्होंने देखा कि जल में ग्राहक शक्ति बहुत अधिक होती है, ग्रहण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। आप कोई फल फूल इत्यादि रखकर मंत्र से अभिमंत्रित उसे करें, उसकी तुलना में जल रखकर उसे अभिमंत्रित करें तो जल अधिक पावरफुल होता है। कम साधन में, कम मंत्र उच्चारण में जल चार्ज हो जाता है। उन्होंने ऐसी जगहों के जल, नदियों के जलों को खींचा तस्वीर में जहाँ किनारे में मंदिर था, जहाँ पूजा होती है, जहाँ पाठ होता है, जहाँ संत लोग रहते हैं, वे ध्यान करते हैं, वे सुमिरन करते हैं, वे निष्पाप जीवन जीते हैं, विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं, अपने जीवन को निर्मल और पवित्र बना के रहते हैं। ऐसे लोगों की संगति में रहने वाला जल कभी या उनका स्पर्श हो करते हो महापुरुष, अथवा मंत्रोच्चारण करते हो, अथवा मंत्रोच्चारण न भी होता हो, परंतु वे अपने निष्पाप आँखों से जल को देखते हो अथवा न भी देखते हो, किनारे में बैठकर तप भी करते हो, तो ऐसे पवित्र संतों के परमाणुओं को जल अपने आप में भारी मात्रा में ग्रहण करता है। तो वैज्ञानिक ने जब ऋषिकेश इत्यादि के गंगा का तस्वीर फोटो खींचा तो उसका आभा मंडल, उस जल का आभा मंडल कुछ और था। बहुत ही प्रकाशित, बहुत ही श्वेत वर्ण का आभा मंडल और बहुत ही तेजस्वी आभा मंडल। और किसी नाली के जल के तस्वीर को खींचा तो वो नाली का अपवित्र जल का आभा मंडल बहुत ही काला कलूटा और बहुत ही धूमिल और भयानक तरीके का था। ये हमारे पूर्वज लोग, हमारे ऋषि लोग जानते थे, क्योंकि एकादशी इत्यादि के समय में हमारे शरीर का जल तत्व पूर्ण जोश में रहता है, जोर पे रहता है। तो कहा गया, हमारे संतों ने विधान किया कि एकादशी के दिन जप करो, तप करो, सुमिरन करो, पाठ करो, भगवान का नाम लो, भगवान की आरती वंदना करो, ध्यान करो। उससे क्या होगा, तेरे शरीर के भीतर रहने वाला जल तत्व रिचार्ज होगा, आपके शरीर में अवस्थित जल तत्व का आभा मंडल प्रखर होगा, तेजस्वी होगा, पावरफुल होगा। और जब आपके शरीर का जल तत्व पावरफुल और पवित्र हो पाता हो तो आपका मन भी शांत रहता है। इसलिए एकादशी व्रत का विधान हमारे ऋषियों ने किया। एकादशी का बहुत महत्व है। यदि सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से कोई व्यक्ति कोई कामना रखकर अथवा ईश्वर की प्राप्ति हेतु अथवा कोई लौकिक कामना रखकर सच्चे दिल से कोई एकादशी का व्रत करता है तो उसकी इच्छा अवश्य पूरी होती है। हो सकता है कि पूरी होने में समय लग जाए, हो सकता है कि 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, परंतु पूरी अवश्य होती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है
कि इस जन्म में व्रत से इच्छा पूर्ति नहीं दिखती है तो वह तप की शक्ति मृत्यु के उपरांत भी साथ चली जाती है। कहते हैं कि ध्रुव जी, बालक ध्रुव उसके पूर्व जन्म में राजकुमार था, उसने एकादशी व्रत किया था जिससे कि वह एक ब्राह्मण था ध्रुव। उन्होंने उसकी दोस्ती एक राजकुमार से हो गई थी। राजकुमार का ऐसो आराम ठाट बाट देखकर हमेशा बालक ध्रुव को, जो कि इसके पिछले जन्म में ब्राह्मण थे, वह उनके मन में होता कि वे राजपुत्र होते हैं, राजवंशी होते हैं, राजपुत्र होते हैं। ऐसा ही हुआ। उस जन्म में तो वे ब्राह्मण के ब्राह्मण रहे, पर क्योंकि उन्होंने एकादशी किया था इस इच्छा को लेकर, इसलिए वे उत्तानपाद राजा के पुत्र हुए और राज्य गद्दी को प्राप्त किए। भगवान से वर मांगने के उपरांत जब भगवान ने कहा कि तुम्हें राज्य प्राप्ति होगी, तो ध्रुव ने कहा कि प्रभु चरणों को प्राप्त कर लेने पर अब कुछ भी पाना बाकी नहीं रहा, इसलिए हमें कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा कि तूने कामना की है और कामना से व्रत किया है, इसलिए वो इच्छा तो तेरी पूरी होगी ही, तुझे राज्य करना ही होगा। कहने का तात्पर्य कि एकादशी का व्रत बहुत ही पावरफुल है। इस दिन बहुत सारे लोग उपवास करके ध्यान सुमिरन करते हैं। अपने झूठ बोलना, क्रोध करना, चिढ़ना, निंदा करना, वासना में प्रवृत्त होना इत्यादि जो विकार हैं, इन विकारों से मुक्त होकर एकादशी का व्रत किया जाता है। निर्जला एकादशी व्रत में जल का भी त्याग करना होता है। निर्जला एकादशी व्रत में व्रती साधक जल का भी त्याग करके, भोजन जल सब का त्याग करके अल्पभाषी बनकर, कम से कम बोलने वाला बनकर, अपने आप को विकारों से पूर्णतः सुरक्षित रखकर, क्रोध, निंदा इत्यादि, निंदा चुगली इत्यादि से मन को बचाकर ईश्वर सुमिरन में रत रहते हैं। इससे बाहर का पानी शरीर में जाता नहीं है और अंदर का पानी जो संग्रहित है वो शरीर के जल की अवस्था को पूरी करने हेतु उछाल मारना शुरू करता है और तप के द्वारा वो जल तत्व, हमारे शरीर का जल तत्व पावरफुल बन जाता है, चार्ज हो जाता है, पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। तो हम लोग तो यथासंभव अधिक से अधिक साधक जो आश्रम से जुड़े हुए हैं और जिन्हें किसी तरह का कोई शारीरिक रोग नहीं है, कोई ज़्यादा कष्ट नहीं है, वे यथासंभव निर्जला व्रत का पालन करते हैं। बहुत सारे लोग सुबह से लेकर द्वादशी के सुबह तक निर्जला रहते हैं। द्वादशी को आरती इत्यादि करने के उपरांत वे जल को ग्रहण करते हैं। और बहुत सारे लोग जो असक्षम होते हैं वे शाम के समय आरती कर लेने के उपरांत जल ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन असली बात है कि व्रत को व्रत की तरह किया जाए, व्रती बन के किया जाए, मन को शांत करके। 16 तारीख को निर्जला एकादशी है, इसलिए इस दिन हम लोग जन संपर्क करने में असक्षम होते हैं, गर्मी है और साथ साथ निर्जल व्रत भी होता है। इसलिए हम लोग 14, 15 और 17, 18 को जन संपर्क करके लोगों को प्रेरित करेंगे सत्संग में सम्मिलित होने का, सुबह धर्म जागरण यात्रा में सम्मिलित होने का,
सदगुरु कबीर साहब बहुत ही विलक्षण संत हैं। वस्तुतः वे संत शिरोमणि उन्हें कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, उन्हें संत सम्राट कहा जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। सदगुरु कबीर साहब विलक्षण हैं। वे क्या हैं? कोई कहते हैं कि कबीर हिंदू थे, कोई कहते हैं कबीर मुसलमान थे, कोई कुछ, कोई कहते हैं कि वे शूद्र थे, कोई कहते हैं कि वे विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे। अलग अलग तरीके की बात अलग अलग लोग करते हैं। सदगुरु कबीर साहब अपने शब्दों में अपना परिचय देते हुए कहते हैं, हिंदू कहो तो मैं नहीं, मुसलमान भी नहीं, 5 तत्व का पुतला गए भी खेले माही। मैं हिंदू भी नहीं हूँ, मैं मुसलमान भी नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण भी नहीं हूँ, मैं शूद्र भी नहीं हूँ, तो मैं हूँ क्या? उन्होंने कहा, दास कबीर जतन से ओढ़ी छीनी छीनी बीनी चदरिया। दास कबीर जतन से ओढ़ी, जैसा चादर ईश्वर ने दिया वैसे ही चादर हम परमात्मा को लौटा रहे हैं। जन्म के समय ईश्वर ना किसी को हिंदू बनाता है, ना किसी को मुसलमान बनाता है, ना किसी को ब्राह्मण बनाता है, ना किसी को शूद्र बनाता है। धरती वाले लोग मनुष्यों को अलग अलग विभाग में बांटे। इसलिए जब कोई उनसे, एक बार की बात है कि किसी ने उनसे कहा कि तू निम्न कुल जुलाहे कुल में पालित हो, इसलिए तू शूद्र है। सदगुरु कबीर साहब ने हंसते हुए कहा, आत्मबल आत्मविश्वास के साथ कि तू कत ब्राह्मण हम कत शूद्र, हमरे लहू क्या तेरे दूध। तू कत ब्राह्मण हम कत शूद्र, तू ब्राह्मण कैसे है और मैं शूद्र कैसे हूँ? क्या मेरे शरीर में लहू बहता है और तुम्हारे शरीर में नसों में नाड़ियों में दूध दौड़ता है? होता क्या है? जब एक समान लहू है, एक समान श्वास लेने की क्रिया है, एक समान सुख और दुख है, एक ही जल पृथ्वी आकाश चांद्र सूर्य इत्यादि से हम उपकृत होते हैं, तो ये जाति का विभेद कृत्रिम है, बनावटी है। ना ब्राह्मण है ना शूद्र है, हम क्या हैं? हम एक मानव है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मानुख हो के नाम हुआ, मुआ सो डांगर ढोर। मनुष्य होकर व्यक्ति नहीं मरता, डांगर ढोर पशु बैल गधा होकर मरता है। मतलब सदगुरु कबीर साहब मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए प्रेरित करते हैं। आदमी में व्यक्ति का जन्म होता है, वह अपने कर्मों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने बोल व्यवहार के द्वारा मनुष्य बनता है। जो आदमी जन्म लेता है माया में, जीता है माया में और मरता है माया में, और मनुष्य माया से परे होकर साक्षी होकर जीवन जीता है। सदगुरु कबीर साहब आदमी से मनुष्य बनने की यात्रा की ओर हम सबों को ले चलते हैं। सदगुरु कबीर साहब बड़े विलक्षण हैं। गुरु नानक देव जी हो या अन्य संत हो,
सभी ने सदगुरु कबीर साहब की भूरी भूरी प्रशंसा की। सदगुरु कबीर साहब के छोटे गुरु भाई रविदास जी थे, पीपा जी थे, सैन नाई थे। ये लोग सदगुरु कबीर साहब की संगति पाकर धन्य धन्य हो गए। सदगुरु कबीर साहब के उपदेशों को अपने जीवन में ढालकर मानव मात्र के लिए पूजनीय हो गए। वे सभी जाति और सभी वर्ण और देश और धर्म के बंधन को तोड़कर निर्बंध हो गए। निर्बंध, जैसे आकाश निर्बंध है, वैसे ही कबीर इत्यादि संत भी निर्बंध हो गए। जैसे पुष्प में केवल खुशबू ही खुशबू है, वैसे कबीर इत्यादि संतों में केवल ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान की खुशबू उनकी वाणी से लहलह करती है। नाभाजी कहते हैं, वाणी अरबों खरब है, ग्रंथन कोटि हजार, करता पुरुष कबीर है, नाभा किया विचार। वाणी अरबों खरब है, अरबों खरब है वाणी, और ग्रंथन कोटि हजार, और करोड़ों ग्रंथ हैं संसार में। परंतु नाभाजी एक संत हो गए जो सदगुरु कबीर साहब के लगभग 150 साल बाद के संत हैं। वे कहते हैं कि जब मैं विचार करके देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि कर्ता पुरुष कबीर है, नाभा किया विचार। कर्ता पुरुष कबीर ही है, जो सच्चे ज्ञान को देने वाले हैं, जो भेदभाव को मिटाकर जैसे परमात्मा ने चादर दी वैसे ही चादर रहने देने की प्रेरणा देने वाले हैं। सदगुरु कबीर साहब अद्वितीय हैं। दादू जी कहते हैं, जय जय शरण कबीर के तरी गए अनंत अपार, दादू गुण केता कहूँ कहत न लागे बार। कितने लोग तर गए कबीर की शरण में आकर, उनमें उनकी सिद्धियाँ ऐसा लगता है कि साक्षात परमात्मा ही कबीर के रूप में इस धराधाम पर अवतरित हुआ हो। भविष्य पुराण में भी आता है कि जब भारत यवनों मुसलमानों के राज्य से आक्रांत होकर त्राही त्राही पुकारता रहेगा, तो वह परमात्मा एक कमल पुष्प पर एक बालक के रूप में प्रकट होंगे और कबीर कहलाएंगे और वे धर्म की रक्षा करेंगे। सदगुरु कबीर साहब को कोई महासंत, सिद्ध संत कह लो, परमात्मा कह लो, ईश्वर कह लो, ज्ञानी कह लो, भक्त कह लो, जो मन सो कह लो, वे अद्वितीय हैं, वे वाणी ते परे हैं। उनका जन्म और मृत्यु सब दिव्य है। ऐसे दिव्य सदगुरु के उपदेशों को हम जन जन तक पहुँचाने हेतु हम लोग प्रातः धर्म जागरण यात्रा निकालते हैं। जिस दिन सदगुरु कबीर साहब की जयंती होती है उसके एक दिन पूर्व 19 तारीख को गुरु नानक देव जी ने सदगुरु कबीर साहब की महिमा वर्णन करते हुए कहा, वाह वाह कबीर गुरु पूरे हैं, पूरे गुरु की मैं बलिहारी, नानक चरण के धूरे हैं, जाके सकल हजूरे हैं, श्वेत ध्वजा फहरात गुरु के सदगुरु कबीर साहब के श्वेत ध्वजा फहराता है। हिंदू धर्म में 2 रंग का ध्वजा का प्रचलन बहुत अधिक है, एक केसरिया रंग का और एक श्वेत रंग का। केसरिया रंग
शक्ति का प्रतीक है और श्वेत रंग शांति का प्रतीक है। आप देखोगे दुर्गा जी का लाल, दुर्गा जी की लाल साड़ी होती है, वे लाल परिधान में लिपटे हुए हैं क्योंकि वे शक्ति के प्रतीक हैं। पर सरस्वती जी श्वेत साड़ी में लिपटी रहती हैं क्योंकि वो शांति के प्रतीक हैं। शक्ति और शांति दोनों की आवश्यकता है, शक्ति भी हो और शांति भी हो। आज मनुष्यों के पास कोई कम शक्ति नहीं है। आज मनुष्यों की बुद्धि शक्ति इतनी अधिक विकसित हो गई है कि ऐसा लगता है कि हाथ की तलहटी में सारी दुनिया सिमट कर आ गई हो। एक मिनट में इंटरनेट इत्यादि के द्वारा दुनिया के किसी भी कोने से संपर्क साधा जा सकता है। मोबाइल के द्वारा सैकड़ों, हजारों, करोड़ों मील दूर रहने वाले अपने प्रियजन के साथ संपर्क साधा जा सकता है। बुद्धि की कमी नहीं है, बुद्धि शक्ति बहुत बड़ी है मनुष्यों की, परंतु यह बुद्धि शक्ति जातिवाद, आपसी कलह, धर्म के नाम पर झगड़ा, जाति के नाम पर झगड़ा, भाषा के नाम पर झगड़ा, गोरा और काला के नाम पर झगड़ा, देश और देश के नाम पर झगड़ा, झगड़ा ही झगड़ा। मैं कहीं समझाऊं सकल जग अंधा, सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि मैं किसे समझाऊं, सारा संसार अंधा हो रहा है। सब के सब राग द्वेष चिढ़ से भरे हुए हैं, किसी के चित्त में शांति नहीं है। शक्ति चाहिए, अपने अज्ञान को पराजित करने हेतु शक्ति चाहिए, अपने भीतर बसने वाले दोष दुर्गुणों को पराजित करने हेतु शक्ति चाहिए, अपने भीतर की असुरता को पराजित करने के हेतु शक्ति चाहिए, अपने भीतर बसे हुए विकारों के पशुओं को बांधने हेतु शक्ति चाहिए। चाहिए शक्ति, पर इस शक्ति का उद्देश्य शांति हो। शक्ति का उपयोग हम शांति स्थापना करने हेतु करें। शक्ति मार्ग है, औजार है, और शांति मंजिल है, लक्ष्य है। सदगुरु कबीर साहब की ध्वजा श्वेत है, मतलब वे प्रेरणा देना चाहते हैं कि मैं सदगुरु कबीर साहब तो मदमस्त हैं। वे कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। और तो और वे कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, मैं घर जालूं आपना। कबीरा खड़ा बाजार में अपना घर को फूंक कर सदगुरु कबीर साहब खड़े हैं, और घर में जालू तासू का जो चले हमारे साथ, और उसका भी घर को जला देने को प्रस्तुत है जो उनके साथ चलने के को सहमत होता हो। कौन सा घर? अज्ञान का घर। कौन सा घर? अहंता का घर, ममता का घर, वासना का घर, विकारों का घर, अशांति का घर, झगड़ा का घर, आवागमन का घर, दुख दुर्दशा का घर को जलाकर वे स्वाहा कर देना चाहते हैं, जिससे कि हम सबों के हृदय में शांति का साम्राज्य हो। शांति का रंग श्वेत है। सदगुरु कबीर साहब के झंडा का रंग श्वेत है। हम लोग गली गली यथासंभव जहाँ तक
प्रातः धर्म जागरण यात्रा में हम लोग चल पाते हैं, उस गली गली में चाहते हैं कि शांति के परमाणुओं को छिड़कता हुआ जाया जाए, शांति के परमाणुओं को बिखेरते हुए जाया जाए। जिस जिस मोहल्ले से गुजरा जाता है निश्चय ही उस मोहल्ले में सनह सनह शांति के परमाणु सघन होंगे ही। यह धर्म जागरण की यात्रा इतना पावरफुल है। इस हम लोग जाते हैं जहाँ पर शक्ति का आवाहन करते हुए जाते हैं, कहते हैं कि नफरत की दीवार ढाना चाहो या अंधविश्वास, संप्रदायवाद, आतंकवाद, सदगुरु कबीर साहब इन सब का जवाब देते हैं मानववाद से। वे मानववाद के प्रचारक हैं और उनका घर कहाँ है तो कबीर का घर शिखर पर, जहाँ से लली गैल सदगुरु कबीर साहब का घर शिखर पर अमर लोक में है, अगम देश में है। परमात्मा का जो धाम है वहाँ पर निवास करके वे धरती पर केवल हम लोगों को चेताने के लिए आते हैं। हम लोगों को चाहिए कि हम सब के सब धर्म जागरण में तो सम्मिलित हों ही, साथ साथ में अपने अन्य संगियों को, अन्य साथियों को, अन्य परिजनों को, अन्य मित्रों को, अन्य रिश्तेदारों को भी सम्मिलित होने की को प्रेरणा दें। पूरी चेष्टा की जाती है कि कार्यक्रम के द्वारा केवल खाना पूर्ति ना हो, कार्यक्रम के द्वारा वक्ता कुछ बोल दिए, श्रोता सुन के घर चले गए, उनके जीवन में कोई बदलाव ना आए, ऐसा ना हो। पूरी कोशिश की जाती है कि व्यक्ति एक अच्छा इंसान बन सके, अच्छा मानव बन सके। तो इसके लिए हर तरह से, चाहे वो नाटक के द्वारा हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा हो, चाहे भजन के द्वारा हो, चाहे उपदेश के द्वारा हो, ऐसा प्रयत्न किया जाता है जिससे कि लोगों का अंतस खुल जाए। लोगों का अंतस जो काला कलूटा बन गया है वो श्वेत ध्वजा, कबीर की ध्वजा की तरह ही श्वेत सतोगुनी हो जाए। श्री कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन को कहा कि अर्जुन अपने वृत्ति को सात्विक बना, अपने धैर्य को सात्विक बना, अपने आहार को सात्विक बना, अपनी बुद्धि को सात्विक बना, अपने मन को सात्विक बना, अपने जीवन को सात्विक बना। सदगुरु कबीर साहब भी यही चाहते हैं। हम लोग, आप लोगों को याद होगा कि सम्राट अशोक के बच्चे, बेटे और बेटियां राज सुख छोड़कर श्रीलंका, कंबोडिया इत्यादि में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए निकल गए थे। उन्होंने अपने सारे जीवन, पूरे जीवन के सुख सुविधाओं को तिलांजलि दे दिया था, राज सुख को त्याग कर धर्म जागरण में निकल गए थे। हम लोगों को पूरे जीवन देने की आवश्यकता नहीं है। आप घर में रहो, ये 4 दिन 6 दिन 8 दिन तक परिश्रम करो। हो सकता है गर्मी हो, ये तप है जो धर्म निमित्त कष्टों को सहन किया जाता है, उसे तप कहा जाता है। कलयुग में श्री कृष्ण कहते हैं और सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं और सभी संत कहते हैं, 3 व्रत बहुत ही पावरफुल है। एक तप, एक दान और एक यज्ञ। तप, दान और यज्ञ। तप करो, यज्ञ तो हम लोग सत्संग में सम्मिलित होकर, क्योंकि सत्संग के समान यज्ञ
तो कोई है ही नहीं। सदगुरु कबीर साहब एक साखी में कहते हैं कि संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, जो जो पग अग्नि पड़े त्यों जग कोटि समान। संतों के दर्शन को जाते हो तो अपने दिल से अहंकार को छोड़कर और ममता अहंता को छोड़कर जाओ। जितने पैर रखोगे उतने हर पैरों में, हर कदम कदम के चाल में, एक कदम में करोड़ों जग का फल मिलता है। यदि सच्चे संत का जो निष्पाप हो, जो निर्विकारी हो, उनके सत्संग में अथवा उनके दर्शन हेतु जाया जाता है। तो हम लोग यज्ञ तो करते ही हैं, दान भी यथा संभव करते ही हैं। हम लोग तप में भी पीछे ना रहें, तप करें, पूरा प्रयत्न करें कि हम कबीर जयंती के बहाने सच्चे धर्म की दुदुम्भी को, डंका को कम से कम पूरे गिरिडीह के आसपास और पूरे भारत क्या पूरे विश्व में इस तेजस्वी परमाणु को फैलाएं। हम लोग को इसके लिए सदगुरु कबीर साहब की वाणी पे चलना होगा। सबसे पहले हम लोगों में एकजुटता आनी होगी। जाति पाति इत्यादि के नाम से किसी को छोटा कहना, किसी को बड़ा कहने की अज्ञान को छोड़ना पड़ेगा। सदगुरु कबीर साहब एक साखी में कहते हैं, जात नहीं जगदीश की हरिजन कहाँ से होए, जात पात के कीच में डूब मरो मत कोय। जात नहीं जगदीश की हरिजन की कहाँ से होए। परमात्मा की कोई जाति नहीं है तो परमात्मा के संतान इंसानों में जाति कहाँ से आएगी। कोई छोटा और कोई बड़ा कैसे होगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जात पात के कीच में, जाति पाति के कीचड़ में डूब कर कोई मत मरो, डूब मरो मत कोई डूब कर मत मरो। बस क्या करो, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम जगत में सार है और सब आसार, प्रेम किया जानिए ताको बेड़ा पार। इस ढाई आखर प्रेम का प्रचार प्रसार करने का उद्देश्य ही कबीर जयंती मनाने का होता है। हम लोग 16 तारीख के निर्जला एकादशी में भी तप करेंगे, उसके पहले भी तप करेंगे और उसके बाद कबीर की वाणियों को घर घर जन जन तक पहुंचाने के लिए जो बन पड़ेगा वो करेंगे। जितनी क्षमता होगी, जितनी शक्ति होगी वो करेंगे। हम लोग कैसे प्रारूप बनाएंगे, कैसे कार्यक्रम बनाते हैं, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। हमें विश्वास है कि हम लोग का जीवन सनह सनह कबीर की वाणियों से परिपूर्ण हो रहा है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। तो उस आत्मज्ञान की जड़ी बूटी हम सबों को मिल सके, इन 2 दिन के कार्यक्रम का इस हेतु हम लोग पूरा प्रयत्न करेंगे। आज का संदेश इतना ही। भजो भजो